हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा लास्ट क्लास में हमने कुछ एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन लिमिटिंग रिएजेंट की बात की थी। आज एक नया मेथड लेके आए जिसका नाम है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, मतलब हम इस मेथड को क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से हो रही थी। जैसे मैंने ए और बी का कुछ डेटा गिवन किया और बोला कि बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आप बोलते थे कि सर जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से बन रहा है। तो मैंने एक रिएक्शन दी आपको ए, उसका कुछ डेटा दिया, बोला बी, बी से फिर सी बना, फिर सी से डी बना, फिर डी से ई बना, और उसके बाद बोला प्रोडक्ट ये बना। बताओ इसका आपका प्रोडक्ट का अमाउंट या मोल्स कितने होंगे? तो अब आप बी को बैलेंस करो, बी का आपको पता ही नहीं है, सी को बैलेंस करो उसके बारे में पता ही नहीं है, डी को बैलेंस करो उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं, और उसको सोल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा मेथड होता है? POAC। मतलब इसमें रिएक्शन की आपको नीड ही नहीं होगी, जिसके बारे में बात करेगा वो और जो हमें निकाला है वो, सिर्फ उन दो का मतलब होना चाहिए। बाकी उसके स्टेप में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कौन से मेथड का अप्लाई करना है? POAC। चलो हेडिंग डालते हैं और पढ़ते हैं बेटा POAC। POAC मेथड क्या है? POAC इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है बेटा, ये आपका मेथड हो गया। पहले इसके बारे में लिखेंगे कि हम किसके लिए बात करेंगे बेटा। नंबर 1, इसमें कहेंगे बेटा applying this method no need of stoichiometric coefficient। क्या बोला? अप्लाइंग दिस मेथड नो नीड ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। दूसरा, जब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की इसमें बेटा नीड नहीं होगी तो आप इसके अंदर रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? नो नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड पॉइंट की बात करें बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम? थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? दिस इज वैलिड फॉर एटम्स। किसके लिए वैलिड होती है बेटा? ये सिर्फ एटम्स निकालने के लिए, समझे? एटम्स के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, ना कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर। एटम्स के लिए वैलिड है बेटा ये। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं इस मेथड की बात करूं बेटा तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है बच्चों? तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन बेटा? डेफिनेशन में लिखेंगे इसके द नंबर ऑफ एटम्स, ये बोला बेटा द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स conserved during the chemical reaction। During the chemical reaction, the moles of atoms the moles of atoms also remain
कंजर्व। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? देखो ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा इक्वल कंजर्व होंगे। कैसे? एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर इस मेथड को अप्लाई करते हैं, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन ली, फॉर एग्जांपल C3H8+, मैंने आपके सामने लिखा O2, कंबशन रिएक्शन करा रहा हूं, गिव्स आपका क्या बनेगा बेटा? बोलो, CO2 प्लस H2O। मैंने ये रिएक्शन आपने के सामने बैलेंस कर लेनी है। बैलेंस किया तो क्या आएगा बेटा? इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 2 जा 6, 10 हो गया। 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर प्लस 5O2। ओके, कंप्लीट हो गया बेटा। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं इसमें? 3 मोल ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें 8 मोल ऑफ H एटम। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं बेटा? ऑक्सीजन में कितने एटम है? 5 2 10, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आगे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें 3 मोल कार्बन एटम, 6 मोल ऑक्सीजन एटम। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो कितना आएगा? 4 2 8 एटम्स ऑफ मोल एटम, मोल हाइड्रोजन एटम। और इसमें क्या लिख सकता हूं बेटा? 4 मोल ऑक्सीजन एटम। बेटा देखना, दोनों साइड में एटम इक्वल कंजर्व होंगे। मतलब इधर कितने? 5 2 10 ऑक्सीजन है, तो इधर भी देखो 6 और 4 10 कंजर्व होंगे। इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 मिलेगा बेटा। तो हमेशा याद रखना POAC में एटम्स हमेशा इक्वल रहेंगे। आपने एक मेथड पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी की तरह आपको थोड़ा मिलता जुलता है देखने में लग रहा होगा बेटा। सेम वही है, एटम्स दोनों साइड में इक्वल रहेंगे, इक्वल कंजर्व करेंगे। दैट मींस इसको अप्लाई कैसे करते हैं? एक एग्जांपल और समझते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 2 ऐसे हम ले सकते हैं। KClO3, इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनता है बेटा? KCl प्लस 3O2। ये ले लिया बेटा। थ्री बाई टू O2, ठीक लिखा था। ओके, अब इसके लिए अप्लाई करो। देखो इसमें पोटेशियम का एक है तो उधर भी एक मिलेगा, इधर क्लोरीन का एक है, इधर भी क्लोरीन का एक मिलेगा, ऑक्सीजन के इधर 3 है, इधर भी 3 मिलेंगे। अब अप्लाई कैसे करते हैं बेटा? एटम्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? क्योंकि ये वैलिड सिर्फ एटम्स के लिए। कैसे अप्लाई करेंगे? तो लिखेंगे इसमें बेटा POAC फॉर पोटेशियम। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है भाई, जहां जहां पोटेशियम होगा वहां वहां आपको POC लगानी है। तो पोटेशियम एक तो यहाँ है और एक पोटेशियम यहाँ है। तो कैसे लगाएंगे बेटा? कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ KClO3 इनटू एटम्स। एटम्स किसका लेना है? जिसके लिए POC लगा रहे। पोटेशियम का एटम कितना बेटा? 1 इंटू 1 बराबर। दूसरा क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ KCl इनटू एटम्स। पोटेशियम का एटम कितना है बेटा? यहाँ पर 1। कितना है आपका? 1। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये किसके लिए POC लगाया आपने? पोटेशियम के लिए। नंबर 2 POAC फॉर किसके लिए लगाना है? क्लोरीन के लिए। मोल्स ऑफ KClO3 इंटू क्लोरीन का कितना एटम बेटा? 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे बराबर। मोल्स ऑफ KCl बेटा POC उसी पे लगाना जो एटम दोनों साइड में जहां जहां मिलेगा, यहाँ मिलेगा तो यहाँ POAC उसी के लिए वैलिड होगा, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। मोल्स ऑफ KCl इनटू क्लोरीन एटम 1। इसी तरीके से POC किसके लिए लगा सकते हैं बेटा? ऑक्सीजन के लिए। तो हम लिख सकते हैं POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। कैसे लगाएंगे बेटा? ऑक्सीजन कहाँ है? रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी है। कहाँ कहाँ है? बस उससे डील करना है। तो क्या लिखेंगे बेटा? मोल्स ऑफ KClO3 इंटू ऑक्सीजन एटम कितने बेटा? 3। तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनटू कितने आइटम दे रखे हैं बेटा यहाँ पर 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही बोला नो नीड अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, एटम से मतलब है, एटम इसके यहाँ पर सिर्फ 2 हैं इंटू 2, ये आपका पीओसी किसके लिए हो गया बेटा, ऑक्सीजन के लिए होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं बेटा, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, देन आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा इसका, किस तरीके से न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक न्यूमेरिकल दे रखा आपको, लिखो बेटा इसमें क्वेश्चन 6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of a reaction so as to convert all of its carbon to प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखा K3ZN3FeCN का होल 6 ट्वाइस, ठीक है बेटा। देन उसके बाद क्या रखी, कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका अमाउंट कितना होगा। तो बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है इसका, पहले गिवन डेटा लिखिए क्या क्या दे रखा है, तो लिखो इसमें बेटा सॉल्यूशन में गिवन, और याद रखना बेटा पीओसी कैसे लगाएंगे, कुछ ही एटम को बोलेगा, तो देखो यहाँ पर उसने एक वर्ड बोला कार्बन एटम के लिए, समझे, तो ऐसे हिंट मिलेगा आपको, तो समझ जाना है कि एक रिएक्शन हो रही है एक सीरीज में, अब उस सीरीज में हो रही है ए से बी, बी से सी, सी से डी, पता नहीं क्या क्या बना होगा, और फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है और कार्बन एटम से कन्वर्ट हो रहा है, तो समझ जाना भाई पीओसी लगने वाला है। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। गिवन क्या दे रखा है, W = 6 ग्राम K2CO3, गॉट इट। देन उसके बाद हम क्या बात करेंगे बेटा, सीरीज लिखेंगे, एक सीरीज है जो K2CO3 से आपका क्या बन रहा है ए से क्या बन रहा होगा बी से सी, और उसके बाद सीधा प्रोडक्ट बन रहा है, एक सीरीज में रिएक्शन चल रही है, और उससे क्या बना है K3ZN3FeCN का होल 6 ट्वाइस। अब ऐसे केस में बेटा आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगा सकते, ऐसे केस में सिर्फ क्या लगाना है आपको, पीओसी मेथड लगाना है, जो गिवन है और जो निकालना है उसके बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, समझे, और आप कर भी नहीं सकते, क्या बैलेंस करोगे बताइए, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, बस बोला सीरीज में चल रही है, हिंट मिला है कि इसमें पीओसी मेथड लगाओ और आंसर निकाल के दिखाओ, समझे बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान मेथड है, इसको उठा लो। तो कैसे लगाएंगे बेटा, कार्बन बोला ना, कार्बन वर्ड, तो कार्बन इसमें भी है, बिल्कुल इसमें भी है, तो कैसे लगाएंगे, मोल्स ऑफ K2CO3 इनटू एटम्स, कार्बन का एटम कितना बेटा 1, वेरी गुड 1, फिर क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ K3ZN3FeCN का होल 6 का ट्वाइस इनटू कार्बन के एटम कितने बेटा, देखो 6 तो यहां से मिलेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अरे होगा नहीं होगा बेटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे मोल्स तो दे नहीं रखे, आपको क्या दे रखा है, मास, तो मोल्स को किसकी टर्म में कन्वर्ट कर लो, मास की टर्म में, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू
12, क्योंकि इसका भी अमाउंट ही पूछा आपसे, वेट। ठीक है, तो बेटा इसका मास निकालिए, K2CO3, पोटेशियम का 39 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 8, 78। इसके बाद बेटा कार्बन का कितना आ जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना आएगा 16 3 48, 48। 8 और 2 10 और 8 18, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो गया बेटा 12, और एक इसका कैरी 38। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6/138 इक्वल टू, यहाँ पर मास हमें निकालना है, इसका मोलर मास निकालोगे तो K का तो आपको पता ही है बेटा 39 होगा, जिंक का आपका 60 होगा, और आयरन का आपका 56 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन का कितना होगा बेटा 12 होगा, और नाइट्रोजन का कितना होगा 14, तो पोटेशियम कितना हो गया 3, जिंक में कितना हो गया 3, आयरन कितना हो जाएगा 2, कार्बन कितना होगा 12, और आपका ये कितना होगा बेटा ये भी 12। टोटल करोगे तो ये आएगा 698। कितना आएगा बेटा 698। तो रख दीजिएगा यहाँ पर 698 ग्राम इंटू 12, सोल्व करोगे बेटा तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जो भी निकल के आएगी वो ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, फटाफट आप भी कैलकुलेट कीजिए। कितना आएगा बेटा ये, हमें किसको निकालना है, इसके W को निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो काट ही सकते हैं बेटा हम 6 से, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 698 डिवाइडेड बाई 138, और आपका जाएगा बेटा इसमें 2, तो 2.5 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 2.5 ग्राम समथिंग आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, आपको देखते ही हिंट मिलेगा। ऐसे बोलेगा एक सीरीज में रिएक्शन चल रही है, उसका एक एटम इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जैसे एटम बोले तो समझ जाना पीओसी मेथड लगा दो, आराम से आंसर आ जाएगा। समझे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा मेथड है। समझे बेटा, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं एक नए मेथड ही। तो समझे, हो गया, कुछ तो बोल कुछ तो बोल, मैं ना बोलूंगा, कुछ तो बोल, अरे बोल बोल, तुझको क्या चाहिए, जी चाहिए, नींद चाहिए। चलो अब बेटा हम इसमें बात करने वाले नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारे पास काम का टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे बेटा, इनको डाल लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ इनको देख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कोई मिक्सचर के अंदर, अगर आपको मिक्सचर के अंदर मास मोल्स निकालने तो कैसे निकालोगे। तो हम लिखेंगे, इसमें हेडिंग डाल के लिखिएगा बेटा, क्या प्रॉब्लम, हेडिंग डालो बेटा इसमें। अच्छा रेड कलर का किधर गया भाई, रेड कलर का किधर गया, किधर गया, किधर गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर। जब आपको मिक्सचर देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, और बहुत ही इजी मेथड है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। समझे, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। आप देखो कैसे बेटा, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे आपको सीखना बेटा। आपके पास एक बॉक्स है, क्या बेटा बॉक्स, इस बॉक्स में आपने दो चीज डाली, ए और बी। क्या डाली बेटा इसमें, ए और बी। सपोज करो इस मिक्सचर का कुछ मास W दे दिया, मैंने यहां पे लिखा W मिक्सचर, और आपको बोलेगा ये मैंने आपको कुछ गिवन कर दिया, और कह रहा है कि इसकी रिएक्शन को मैंने किसी एसिड के साथ करा दिया। मतलब पहले मैं आपको एक मिक्सचर दे रहा हूं, ए को बी के साथ मिक्स कर रहा हूं, फिर उसकी रिएक्शन मैंने एसिड के साथ करा लेनी है, और एसिड के साथ कराने के बाद मैंने आपसे पूछा कि इससे हाइड्रोजन गैस सोल्ट बनेगा और प्लस H2। लेकिन बेटा H2 जो गैस है वो दोनों के लिए कॉमन होनी चाहिए, सोल्ट दोनों का अलग अलग बनेगा लेकिन हाइड्रोजन कॉमन होनी चाहिए।
तो इसका अमाउंट हम किससे रिलेट कर सकते हैं? हाइड्रोजन से। कितना ये टूटेगा वो हाइड्रोजन हमें बता सकता है। तो किससे? अगर अगर आपको इसका अमाउंट निकालना है तो क्या बताएगा? हाइड्रोजन। कितना लॉस होगा? लॉस ऑफ अमाउंट कौन डिफाइन करेगा? हाइड्रोजन। अगर मुझे हाइड्रोजन के मोल्स मिल जाएं या मास मिल जाए, वो बता सकता है कि ए और बी कितना रिड्यूस हुआ होगा और यहाँ से हाइड्रोजन कितना निकला होगा। या फिर हाइड्रोजन जितना बना है उससे हम ये निकाल सकते हैं इसमें ए कितना होगा, बी कितना होगा। सपोज करो मैंने बोला अगर एक एसिड है और उसको मैंने मान लिया HCl है, कोई भी एसिड ले सकते हो बेटा HCl, और मैंने बोला ए भी आपका कोई मेटल M है, ये भी कोई मेटल M है, और मेटल के साथ अगर किसी एसिड की रिएक्शन होती है तो उससे क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमने दो मेटल लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मेटल हैं, एक एल्यूमिनियम ले लिया और इसको मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिख सकते हो ए एल्यूमिनियम, और इसको मैंने बोल दिया बेटा Mg बोल दिया। फॉर एग्जांपल क्या बोल दिया? Mg, ये एल्यूमिनियम। कुछ और भी बोल सकते हो, चलो आपकी अगर इच्छा कर रही है तो तुम सोडियम वगैरह ले लेते हैं, तो भाई सोडियम ले लो, ये लो। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका कोई भी मेटल हो सकता है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि दोनों बेटा रिएक्ट करेंगे एसिड से और दोनों से सोल्ट बनेगा। और हाँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले ये जरूर एनालिसिस कर ले कि जो मिक्सचर में दोनों चीज दी हुई है क्या वो एसिड के साथ दोनों रिएक्ट कर रही है। अगर हाँ तो बेटा दोनों के बेस से आंसर निकल के आएगा, अगर नहीं कर रही है तो उसी के बेस से निकल के आएगा जो रिएक्ट करेगा। तो पहले ये आप करने से पहले ये चेक कर ले। लेकिन हमें पता है कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम की किसके साथ? HCl के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? सोल्ट प्लस H2 ऐसे बनेगा बेटा। उसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे सोडियम कितना? 1, Cl भी कितना? 1, हाइड्रोजन 2 हो गए, तो बेटा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तब आपका 1 मोल हाइड्रोजन निकलेगा। वैसे ही अगर मैं दूसरे की रिएक्शन कराऊं एल्यूमिनियम की प्लस HCl, तो क्या बनेगा बेटा इससे? AlCl3। क्या बनेगा इससे? AlCl3 प्लस H2। तो देखो यहाँ भी 2 ले लिया बेटा, पर एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर? क्लोरीन कितने? 3, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा बेटा? 3। अगर मैंने यहाँ पे 3HCl ले लिया तो 3 मत लो, 2 ले लो, है ना, तो इसको 2 कर दो, तो 2 3 जा 6 हो गया बेटा। तो यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3H2। ये आसान रहेगा, ठीक है। वरना फ्रैक्शन में आता है तो फिर दिक्कत होती है। दोबारा लिखो, थोड़ा सा याद दे के लिखो बेटा, क्योंकि सोल्व करना है। यहाँ पे मैंने Al लिखा प्लस 6HCl, और आपका इससे क्या बनेगा? AlCl3, तो यहाँ पे 2 ले लिया प्लस 3H2। देखो बेटा इस तरीके से। अब आपको कहेगा कि कुछ वाटर बन रहा है, कुछ हाइड्रोजन बन रहा है, या सॉरी कुछ हाइड्रोजन यहाँ से आपको रिलीज होगा, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि दोनों मेटल हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों को आपस में मिक्स करके डालोगे तो बेटा इसमें एक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, एक की रिएक्टिविटी कम है, तो आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा तो दोनों को अलग अलग रिएक्शन बना के करना है कि भाई ये अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा HCl से, ये अपने हिसाब से करेगा। लेकिन तुम मिक्सचर में डायरेक्ट ले लोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, इसकी कम हो, तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करने ही नहीं देगा। लेकिन ये तो पता है कि एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप दोनों इक्वेशन को अलग अलग बनाइए, और दोनों को अलग अलग बनाने के बाद फिर हम उसका सम ले लेंगे। देखो कैसे। अब मान के चलो इसका डबल मिक्सचर है रखा, तो मैं क्या मानूं बेटा? मैंने इसके x मोल ले लिए, तो इसके भी x होंगे, इसके भी x होंगे, इसके भी x होंगे। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ बात करोगे तो इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसका 1। इसके y ले लो बेटा, तो इसके कितने आएंगे? 2y। इसके कितने आएंगे? 6y। इसके कितने आएंगे? 2y। इसके कितने आएंगे? 3y। आगे बेटा इस तरीके से, अगर हाँ या ना में जवाब दो बेटा। इस तरीके से आपको मोल ले लेने बेटा। क्या ले लेने? मोल को। अगर आपने इस तरीके से मोल को ले लिया तो अब आप क्या करोगे बेटा? अब क्या करोगे? इनको सम कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2x प्लस 2y, ये दोनों के मोल्स हो गए, तो बराबर किसके आएंगे बेटा?
जो मिक्सचर के मोल होंगे, मिक्सचर मोल, लेकिन मिक्सचर का तो मोल दे ही नहीं रखा, मास दे रखा, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, मोल्स बराबर क्या बनाएंगे, 2x बराबर W अपॉन मोलर मास। भाई सोडियम का यही तो करेंगे बेटा, अरे हाँ या ना में बोलो। तो इसका भी तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए भी क्या होगा, सेम वही फंडा होगा। ऐसी y के लिए होगा तो y के लिए भी क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2x इंटू, अगर यहाँ पे सोडियम का मास पुट करोगे तो कितना आएगा, 23 प्लस यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 2y इंटू एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, 27, अरे होगा नहीं होगा बेटा, प्लस अब ये दोनों का मास बन गया। अब ये मास किसके बराबर होगा, जो मिक्सचर का मास दे रखा है, अरे होगा नहीं होगा बेटा। अगर मोल्स दे रखे तो मोल्स के बराबर रखेंगे, मास दे रखा है तो मास के बराबर। इक्वेशन 1 बन के आ गई, इक्वेशन 1 आगे बेटा। अब इससे जो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, x और y की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू, अब इन दोनों से कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो बेटा इसके मोल दोनों का मोल का सम ले लो, तो इसका क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू, जो हाइड्रोजन निकलेगी तो हम क्या निकलेंगे, यहाँ से लिखेंगे बेटा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो आपको गिवन होंगे, जो आपके यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, इन दोनों को सम कर दो, इसके बराबर आएगा नहीं आएगा बेटा, बोले हाँ। अगर आपको मास दे रखा है तो मास में कैसे करेंगे, x इंटू 2, या तो ऐसे लिख लो x प्लस 2y इंटू 2 बराबर W मास ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, मास ऑफ H2। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो इसके मोलर मास से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो एक इक्वेशन और बन जाएगी 2x प्लस 4y W मास किसका हो गया बेटा, H2 का। अब देखो यहाँ पर जो मास गिवन होगा हाइड्रोजन का तो वो रख देंगे, अगर मोल्स गिवन होंगे तो मोल्स रख देंगे। अब यहाँ से x y की वैल्यू निकाल के, या तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसमें पुट कर दो, या यहाँ से निकालो, यहाँ से पुट करो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। उससे आप दोनों का अमाउंट निकाल सकते हो कि इसका अमाउंट कितना बना होगा, समझे बेटा। या फिर आपके पास दूसरा मेथड ये ट्रिक है, तो ट्रिक कैसे लगाओगे, अगर ट्रिक लगाना चाहो तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ये दे रखा है, अगर आपको ये सब नहीं लगाना है तो मेथड ये 2 है आपका, और इस मेथड को मैं ट्रिक बोलता हूँ बेटा। वैसे मैं जनरली आपको रिकमेंडेशन जो करूंगा वो इसकी करूंगा कि आप दोनों को अलग अलग रिएक्शन बना के करें। आपको मान के चलो, अगर इसमें WX की वैल्यू मान के चलो आपको P दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि मेटल A और B दोनों रिएक्ट करके HCl से हाइड्रोजन गैस निकालने हैं। तो अगर इसका मास P ग्राम दे रखा है या फिर Q ग्राम दे रखा है, तो पहले तो आपको इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान के चलो अगर इसका मास आपने मान लिया P बाई मोलर मास, ये किसकी बात चल रही है बेटा, A की, प्लस दूसरा क्या आएगा, अब इसमें कितना दे रखा है, इसका मैंने P मान लिया तो इसका कितना होगा, सॉरी ऐसा नहीं करना बेटा, इसका x मान लो, A वाले का क्या मान लो, x अपॉन मोलर मास A, ये ले सकता हूं बेटा, प्लस अब इसका दे रखा है मिक्सचर का P, तो इसका कितना मान लो बेटा, P माइनस एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ B, ये मोल्स बन गए बराबर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, मोल्स ऑफ, बोलो हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। तो या तो तुम डायरेक्ट ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा। अगर आपको ये मेथड शॉर्ट लग रहा तो इससे निकाल सकते हो, अगर ये शॉर्ट लग रहा तो ये, बट मैं इसको सजेशन दूंगा इससे आप करोगे सिस्टमेटिक वे से, आपका आंसर थोड़ा लेंथी होगा, कैलकुलेशन पार्ट होगा, बट आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इससे भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई गड़बड़ कर लो, तो गड़बड़ करने से अच्छा है आप इसको मेथड को लगाना है, ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको निकालना है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा मेथड को, देन अब क्वेश्चन की बारी है। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है इससे, जब भी आपका कुछ भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही डील करनी बेटा। क्वेश्चन दे रखा बेटा इसमें, क्वेश्चन लिखिएगा, चलो मैं डब्बा बना के लिख देता हूं डायरेक्ट।
उन्होंने बोला मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन दे रखा है मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, जिसका W, जो W मिक्सचर है वो आपको दे रखा है 2 ग्राम, और कह रहा है कि जो ए का मोलर मास है Ma, ये कितना दे रखा है 15, और Mb की वैल्यू दे रखी है आपको 30, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही बेटा, HCl के साथ हो रही है, और HCl के साथ रिएक्शन होने के बाद इन दोनों से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है बेटा, H2 गैस, और ये कौन सी कंडीशन पे निकली, एट STP कंडीशन पे। अब जब कोई गैस STP कंडीशन पे निकलेगी तो आपसे कह रहा है जो इसका वॉल्यूम दे रखा है STP कंडीशन पे, वो आपको दे रखा है 2.24 लीटर। तो कह रहा है कि फाइंड आउट, ये कह रहा है बेटा फाइंड आउट मास ऑफ ए इन मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसमें ए का मास कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे आप, देखो बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले बेटा इसके मोल्स बना लो एसटीपी कंडीशन पे, n बराबर 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो नीचे 1/10 आ जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, इंटू 1/10, क्योंकि यहाँ डेसिमल 2 के बाद है, यहाँ डेसिमल 1 के बाद है, तो आ जाएगा बेटा पूरा कट जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/10 मीन्स 0.1 मोल। कितना आ गया बेटा, 0.1 मोल। तो अब आपके पास दो मेथड है, या तो दोनों मेथड से सेपरेट करके कर लो, या फिर आपको क्या करना है बेटा, वही सिंपल मेथड है कि आपको ट्रिक लगानी है, सीधा ट्रिक से भी कर सकते हो। चलो हम दोनों मेथड से करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, दोनों मेथड से लगाएंगे बेटा, जो मेथड आपको सही लगे आप उसको अप्लाई करेगा। मान लीजिए किसके साथ, HCl के साथ, और क्या बनेगा बेटा उससे, H2 गैस, ठीक है। और फिर मैंने किससे करा लेनी है बेटा, B से, फिर B से करा लेनी है, तो क्या बनेगा HCl प्लस H2 गैस। अरे सही है बेटा, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो H2 के मोल्स हैं वो कितने रखे, 0.1, तो अगर इसमें H2 का मास निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, मास ऑफ H2 बराबर जाएगा 0.2 ग्राम। ये आपका बेटा जो H2 प्रोड्यूस हो रही है उसका मास आ गया। तो बेटा इसके मैंने कितने मोल्स मान लिए, X, तो इसके भी कितने बनेंगे X, इसके मैंने अगर Y मान लिए तो इसके भी कितने बनेंगे बेटा Y। तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूं तो मिक्सचर मिल जाएगा, मिक्सचर निकालिए बेटा। तो लेकिन मिक्सचर का मास दे रखा है, ये है मोल्स, तो अगर मैं इनके मोलर मास से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 इंटू इसके मोलर मास से 30 से मल्टी, तो ये क्या हो जाएगा W2, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका W1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 प्लस W2 इक्वल टू W मिक्सचर। अरे हाँ है ना, तो बताइए बेटा इसका कितना आएगा, X इंटू 15 प्लस Y इंटू 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो इक्वेशन 1 आ गया बेटा। अब 2 इक्वेशन किससे बनेगा, इससे। अब इसके भी मोल्स दे रखे हैं X और Y, तो इसमें मास से कन्वर्ट करोगे तो मोलर मास हाइड्रोजन का 2, इसमें भी 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा W1, और इसका कितना हो जाएगा W2। लेकिन ये किसके लिए, H2 के लिए, और ये भी किसके लिए बेटा, H2 के लिए। तो दोनों का H2 का मिक्सचर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0.2, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0.1। अगर मैं यहाँ से, मुझे x का निकालना है क्योंकि a किसको माना है x, तो अगर मुझे a का ही फाइंड करना है तो कैसे करेंगे बेटा, इसमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो y बराबर क्या आएगा 0.1 माइनस x। इसको इक्वेशन क्या मान लो बेटा 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से कैसे करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अरे सही है बेटा, 1 एंड 2 में मतलब इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है, तो x इंटू कितना आएगा 15 प्लस y की वैल्यू कितनी बेटा 0.1 माइनस x इंटू 30 इक्वल टू कितना आएगा 2। जरा सोल्व करो, 15x प्लस ये कितना आएगा बेटा 30 को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस के 30x बराबर 2। अब देखो यहाँ पे बचेगा 15, 3 माइनस 15x इक्वल टू 2। 15 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो कितना होगा 15x
बराबर 1। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/15 मोल। और हमने क्या निकाल लेना है, मास। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। और ए का मोलर मास कितना देगा, 15। 15 से 15 कट जाएगा। तो बेटा इसमें W की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ग्राम। मतलब इसमें एक जो आपका ए है वो कितने ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट। पहला मेथड आपके सामने ये हो गया। अब देखो इसका दूसरा मेथड बताता हूँ बेटा आपको ट्रिक के साथ, कि आपको ट्रिक के साथ कैसे करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा मेथड यही लगता है। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें सब कुछ सिस्टमेटिक वे से करना है, आपका आंसर गलत भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड लगाना चाहो तो आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। चलो दूसरा मेथड से सेटिस्फाई करते हैं इसको। अब आपने बेटा इसका मास ले लिया है, या तो तुम इसका मास ले लो या फिर इसका मोल्स ले लो। तो मैंने इसके मोल्स निकाल लेने, या अगर मास लोगे तो 0.2 आएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके मोल्स को क्या मान लिया बेटा मैंने, x। इसके मोल्स को क्या मान लिया मैंने, y। तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस y के जो मोल्स है वो किसके बराबर आने चाहिए, यहां पे लिख लो। चलो इस तरीके से, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B इक्वल टू किसके मोल्स के बराबर होंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों बेटा, क्योंकि भाई दोनों से हाइड्रोजन गैस निकल रही, तो यही इसके अमाउंट को बताएगा कितना लूज किया। तो A के मोल्स क्या माने, x, और x के बराबर मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। बेटा मोल्स यही तो होंगे, प्लस इसका कितना होगा, W अपॉन 30। नहीं, अब यहाँ पे W नहीं लिया जाएगा, इस टोटल मिक्सचर का मास कितना है, 2। तो अगर इसका तुमने 2 माना है तो इसका कितना होगा बेटा, 2 माइनस W। कितना लिया जाएगा, 2 माइनस W। और किसके मोल के बराबर होगा, हाइड्रोजन के मोल के बराबर हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, तो इसका मोल्स, इसका मोल्स, इसके मोल्स के बराबर। तो डायरेक्ट W की वैल्यू निकाल लो। तो W किसका है, A का, मास आ जाएगा। चलो सोल्व करते बेटा, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 30, सोल्व करेंगे इसको मैथमेटिकल। 2W कितना आएगा बेटा, 2W प्लस 2 माइनस W इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम 30 लेंगे, 30 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 0.1 इंटू 30। तो कितना आएगा बेटा, 2, यहाँ पे आ जाएगा W प्लस 2 इक्वल टू 3। तो W की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 ग्राम। मतलब आप जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर इससे भी 1 ग्राम आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा। तो इसके मोल्स, इसके मोल्स, इसके मोल के बराबर रख दो। अगर तुम्हें मास लेना तो मास मास निकाल लो बेटा तीनों को, फिर मास के बराबर रख दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तुम जैसे चाहो वैसे आप आंसर बेटा निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड आपके सामने बताएं बेटा, ये मेथड भी बताएं, इससे पीछे वाला भी, जो आपको बढ़िया लगे उसको फॉलो कर लेना। देन आगे बढ़ते हैं बेटा, और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और कैसे मिल सकते हैं आपको। एक अगला क्वेश्चन और करते हैं मिक्सचर के ऊपर। ये सब जेईई मेंस से पूछे गए बेटा क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, जैसे आपके सामने लिखा है इसने बेटा, क्वेश्चन ये है, एक मिक्सचर है, वही डब्बा बनाना है बेटा। देखो पूरा लेंथी क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम में, लेकिन उसको शॉर्टकट हम बना लेते हैं। उसने बोला कि अगर एक मिक्सचर है जिसका W मैंने कितना दिया है, 150। फिर ये कह रहा है कि मैंने इसमें दो चीज मिलाई, इथेन गैस प्लस दूसरा इसमें मैंने मिलाया इसमें फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर जो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, ये कंप्लीट रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही, कंबशन रिएक्शन। और कह रहा है कि इससे क्या बन रहा है बेटा, आपका जो ऑक्सीजन का मास दे रखा है 32, क्या दे रखा है बेटा, 32 इतने ग्राम के साथ। और आपका कह रहा है कि इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, समझे, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। अगर जनरली प्रोडक्ट करोगे तो CO2 प्लस वाटर ही बनेगा। ठीक है, मुझे इसकी बात नहीं करी, मुझे सिर्फ इसके लिए बोला है उसने, इसके लिए बोला है कि इतना ये है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए इस मिक्सचर में। तो कह रहा फाइंड, ये कह रहा है फाइंड आउट ओरिजिनल मास ऑफ इथेन।
इथेन का मतलब C2H6 में ओरिजिनल मास कितना होगा। तो इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं बेटा, अगर मैं ऑप्शन लिखूं तो A, B, C और D। साठ, 30 ग्राम, 90 ग्राम, 120 ग्राम। ठीक है, ये आपको दे रखा है बेटा, आपको आंसर बताना है कौन सा मैच करेगा। चलो सोल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले रिएक्शन कराने की आपको मिक्सर दे रखा है, इसका मोलर मास निकालो कितना होगा। 12 कार्बन का 12 2 जा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे ये 30 हो जाएगा। इसका मोलर मास कितना होगा बेटा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 16 कितना हो गया बेटा 8, 28, हाइड्रोजन हो गया 2, इसका भी 30 हो गया। दोनों का मोलर मास कितना बेटा 30 दे रखा है। चलो हम रिएक्शन कराते हैं वही सेम इक्वेशन 1 मेथड 1 लगाएंगे। C2H6 प्लस O2 गिव्स आपको देगा बेटा CO2 प्लस H2। ये बात कंफर्म है बेटा, जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ आपकी हाइड्रोकार्बन के साथ जब भी रिएक्शन किसकी होगी, ऑक्सीजन की कंबशन, तो आपका CO2 वाटर निकलेगा। तो बेटा कितना निकलेगा बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 2 जा 4, 3 कितना हो गया बेटा 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/2। अरे सही है, वेरी गुड। पहली इक्वेशन बैलेंस होगी। सेकंड हो रही फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्लस O2, इससे क्या बनेगा बेटा सेम वही CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। अरे बन गया। अब यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, यहाँ पे O2 दे रखा है, कार्बन कितना एक बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना दो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 1 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अब इसको बेटा वही मान लो, इसका x मान लो, इसका y, ठीक है, क्योंकि जिसका डेटा दे रखा है उसके साथ डील करना है। तो इसके मैंने कितने मोल मान लिए x, तो इसका कितना बनेगा बेटा 7/2x, क्योंकि इनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, कंबशन इसके साथ हो रहा है, डेटा इसका पूछा तो ऑक्सीजन के साथ डील करना है। इसका कितना दे रखा y, इसका भी कितना होगा बेटा y, तो इन दोनों का मिक्सर ऐड कर दो और फिर इन दोनों का मिक्सर ऐड कर दो, ऑक्सीजन के बराबर आ जाएगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो इसके मोल्स बताओ बेटा कितने होंगे, तो इसका मोल्स तो दे नहीं रखा क्योंकि मिक्सर का मास दे रखा है, तो मिक्सर के मास में कन्वर्ट करो, तो इसके 30 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 30 से, तो क्या हो जाएगा x × 30 प्लस y × 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। इक्वेशन 1 हो गया बेटा। अरे 1 ही हुआ बेटा, इन दोनों का मिक्सर लेना है मेरे को। अरे बहुत आसान हो जाता है बेटा आप लोगों के लिए, क्या हो गया बेटा। दूसरा ये कह रहा, अब इन दोनों का मिक्सर ले लो फर्स्ट। दूसरा ऑक्सीजन का ले लो बेटा, अगर ऑक्सीजन के मोल्स लेना चाहो तो मोल्स ले लो, मिक्सर मास लेना चाहो तो मास में ले लो। तो मैंने इसके मोल्स ले रखे हैं, अगर इसका मास में बनाओगे × 32 तो बराबर किसके रखोगे 32 के, सीधी सी बात है। तो मास में ले लो 7/2x × 32 प्लस y × 32 इक्वल टू कितना आएगा 32 जो गिवन है, बराबर रख देंगे बेटा। 32 से कॉमन कट जाएगा तो क्या आएगा 7/2x प्लस y इक्वल टू 1। अरे बेटा यही आएगा, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करो बेटा। अगर मैं यहाँ से इसकी y की वैल्यू निकाल लेता हूँ और y की वैल्यू किस में पुट कर दूँ, इसमें पुट कर दूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल मास किसका चाहिए, इथेन का, और इथेन को क्या मान रखा x, तो मुझे y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y बराबर कितना आएगा बेटा 1 - 7/2x। इस इक्वेशन को 3 मान लो, तो हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 3, क्या बोल सकते हैं बेटा 1 and 3। 1 and 3 लगाना है कितना आएगा x × 30 प्लस y की वैल्यू कितनी देखी 1 - 7/2x इंटू कितना आएगा बेटा 30 बराबर 150। सोल्व करो x × 30 प्लस सोल्व करके 2 - 7 ये कितना आ जाएगा 2 × 30 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 150। इसको काटोगे तो 15 आ जाएगा ये, तो 30x प्लस 30 और 15 सत्ते 105 x बराबर 150 बेटा यही आएगा। अरे हाँ है ना, सोल्व कर लो इसको। 105 में से
माइनस करना 105 में से कितने गए, ये 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 सही है। 105 में से 30 माइनस करो, कैरी लो बेटा 15, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, अच्छा सॉरी कोई नहीं, 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 7 में 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, माइनस में क्यों आ रहा है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, 105 प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस की वैल्यू कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया हमारा, चेक करना बच्चा बेटा। सेवन बाई टू एक्स, रिएक्शन बैलेंस है दोनों, ओ ठीक है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, गिवन क्वेश्चन के अंदर यहाँ 320 था, कितना था बेटा 320, तो यहाँ पर 320 था, बस हो गया बस ये मिस्टेक हो रहा था 320, तो यहाँ पे 10 मोल आ जाएगा, तो 10 माइनस करेंगे, वही मैं देख रहा था माइनस में क्यों आ रहा है, तो क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर ली, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पॉइंट आपको इरेज करना है, और यहाँ पे लिखिएगा बेटा 10, ठीक है। तो 30x, ये एलसीएम लोगे तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस 7x, और इसको काटोगे 2 इंटू 30, बाकी सब ठीक है बेटा कोई इशू नहीं, ये 15 आ जाएगा, हाँ अब ठीक हो जाएगा, 30x प्लस यहाँ पर कितना आएगा 300, और वही आ जाएगा बेटा 15 सत्ते 105, x बराबर 150, तो ये कितना आ जाएगा 75, उधर ले जाइए, हैं इसमें से घटाओगे तो माइनस के 75, ये 75 x हो जाएगा बराबर, ये 150 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, कितनी आ गई 2 मोल। अब x की वैल्यू जैसी 2 मोल आएगी तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कितना है बेटा इथेन का 30, तो कितना जाएगा W की वैल्यू 60, मतलब इसमें जो आपका इथेन है वो कितना ग्राम होगा 60 ग्राम होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारी मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा, ये सही कर लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा ठीक है, ओके। तो यहाँ तक अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, ये टॉपिक हमारा इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा